वेलकम बैक टू माई चैनल एस विद अलका। एंड अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है जो कि इंग्लिश इम्प्रूव करने की वीडियो है, तो ट्रस्ट मी, आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं और आपकी आधी बैटल 50% ऑफ योर बैटल हैज़ बीन वन बाय यू। वाई? बिकॉज many students rather nowadays are not that much serious about the subject English. Why? Because they think that English is a very easy subject, and we can do it 2 days before the exam. Yeah, you can do it, but that will be at a lower level. If you want to score very good in English, excellent in English or in any subject, you have to make efforts from the beginning of the year, or whatever the point of time you are watching this video in the year. So let's just dive into the video. So today we will first discuss the mistakes that people generally do in English, and the second one is the strategy for how to study English, how to prepare for its examination. Let's begin. So this is my script, because I am filming my video for the very first time like this sit down video. So the first mistake that people do is treating English only as a subject and not as a language. Why, you ask? I mean, English first, define English. English was first a language, a way of communication, then a subject, right? So if you consider it in a way that it is a language, trust me, first you improve your communication in English, then only you can write good answers in the exams, right? So treat English like a language. Now for that you just have to do, आपको अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम करना है कि इंग्लिश में नंबर लाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ इंग्लिश में. अगर आप किसी फॉरेनर से बात करोगे, जैसे आप इंडिया गेट गए, ताजमहल गए, कहीं पे भी गए, तो वहाँ फॉरेनर्स आते हैं कई बार, तो आप अगर उनसे बात करोगे तो वो ये नहीं पूछेंगे आपसे कि आपको लास्ट इंग्लिश पेपर में कितने नंबर आए थे. वो ये मतलब दे विल कम्युनिकेट विद यू इन इंग्लिश, so that they also come to know that okay, we are the foreigners, we don't know the Indian language Hindi, but the Indians know our language. They will respect you, they will respect India. हमारे इंडिया का अच्छा इंप्रेशन बनेगा एंड वट एवर जो भी है बाद में. अब अपनी इंग्लिश को ऐसे इम्प्रूव करें, मतलब इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह कैसे इम्प्रूव करें, सबसे पहले ये देखते हैं. सो फर्स्ट आप ये कर सकते हो, आप नॉवेल्स पढ़ो. अब अगर आपको नॉवेल्स रिकमेंडेशन की एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं वो भी बना दूंगी. एंड सेकंड इज कि आपको इंग्लिश में अपने आप से बात करनी है. अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं अगर अपने आप से इंग्लिश में बात करूंगा सो आई विल फील अनकंफर्टेबल, तो स्टार्ट फ्रॉम विद इन योर सेल्फ. आई मीन दूसरों को सुनाई देगा कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो वो बोलेंगे ना, आप अपने अंदर से इंग्लिश में बात करो. लाइक यू आर ब्रशिंग योर टीथ और यू आर मेकिंग योर हेयर, यू हैव टू टॉक विद इन योर सेल्फ इन इंग्लिश फर्स्ट, एंड देन यू व्हेन यू फील दैट ओके माई इंग्लिश इज नाउ लाइक मैं दूसरों से बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इंग्लिश में, then you can start by that. The second mistake is what people do, which I also do, is not focusing on vocabulary. This is a very important thing. I mean, if you know the words of a language, you can ace it well. Like if you know like we are communicating in Hindi or in our mother tongue from the day one. Day one means when we were born. We are listening to people talk in Hindi or any of your mother language and something like that. So आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या, आप इंग्लिश स्पीचेस देख सकते हो यूट्यूब पर. एक चैनल है इंग्लिश स्पीचेस नाम का यूट्यूब पर, उसमें जैसे प्रियंका चोपड़ा, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की इंग्लिश स्पीचेस हैं. तो आप सुनोगे आपको समझ आएगा कि लाइक आपने बुक पढ़ ली, नॉवल पढ़ ली, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंशिएट करना है. सेकंड चीज़, अब आपको वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करनी है, तो वोकैबुलरी के लिए मैंने कुछ चैनल्स शॉर्टलिस्ट किए हैं.
फर्स्ट इज अलीना राइस, काफ़ी फेमस कंटेंट क्रिएटर है इंग्लिश पर। सेकंड इज जानवी पवार, शी इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। और एक और यूट्यूब चैनल है लर्न इंग्लिश, लेट्स टॉक फ्री इंग्लिश लेसन्स। मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ चेक आउट। ओके, अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे। तो अब इंग्लिश तो अच्छी हो गई है, अगर आप अपने पेपर से 15 दिन पहले वीडियो देख रहे हो तो अब शायद फर्स्ट स्टेप आप ना कर पाओ, तो अब हम स्ट्रैटेजी देखते हैं। अब इंग्लिश का पेपर है, ओके, हमारे पास पेपर आया, उसमें क्वेश्चंस होंगे, तो हम उस क्वेश्चंस के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। कैसे? जैसे कि 4 तरीके के होते हैं ना, मतलब टॉपिक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, लिटरेचर। अब जो आप अपने अपने स्कूल्स का, या फिर अगर आप बोर्ड में हो तो CBSE का या ICSE व्हाटएवर, आप सबसे पहले ब्लूप्रिंट देखो पेपर का। तो मैं अपने स्कूल का ब्लूप्रिंट बता रही हूँ, क्लास 9 का। 20 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 24 मार्क्स का राइटिंग स्किल्स, 10 मार्क्स की ग्रामर और 26 मार्क्स का लिटरेचर पार्ट है। मतलब वेटेज किस चीज़ की है, हमें ये देखना है। सबसे ज़्यादा वेटेज किस चीज़ की है? लिटरेचर। हम सबसे पहले लिटरेचर करेंगे। अब लिटरेचर ऐसा चीज़ है जो आपको पेपर से पहले से पता है कि इन 10 चीज़ों में से ही आएगा। 5 पोएम है, ये 5 स्टोरीज है, इनमें से आएगा। आप सबसे पहले वो करो, क्या करो, प्रिपेयर करो, ताकि आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस आए अंदर से, ठीक है मेरा लिटरेचर हो गया, 26 मार्क्स का हो गया, बस बाकी का रह रहा है और मेरा हो जाएगा। अब मैं क्लास 9th और 10th का बता रही हूँ CBSE का, कि 2 तरीके के कोर्स होते हैं, कोर्स A, कोर्स B। कोर्स A में ये 3 बुक्स है क्लास 9th में, ये लिटरेचर की है, ये मेन कोर्स बुक है, ये ग्रामर की है। और कोर्स B में ये 2 बुक्स हैं, मोमेंट्स और बी हाइव। सेम है, लेकिन मेरे पास कोर्स B की भी बुक है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जिससे मैंने लिया था बुक्स का सेट, जो अभी 10th में है। तो अब मैं सबसे पहले क्लास 9th का बता रही हूँ, कोर्स A का, क्योंकि मैं उसी में थी और अभी पेपर दे के आई हूँ। सो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ कि आप किस तरीके की चीज़ होती है। आपकी बुक में अलग पोएम होगी, आपकी बुक में अलग स्टोरी होगी, लेकिन स्टोरी या पोएम के लिए स्ट्रैटेजी तो वही रहेगी। तो हमारे कम्युनिकेटिव कोर्स A कम्युनिकेटिव में कितने प्रॉज थे? हाँ, 5 प्रॉज थे, 6 पोएम्स थी, 5 प्रॉज, 6 पोएम्स और 2 ड्रामास भी होते हैं किसी में। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब चैनल बताऊंगी जिससे मैंने अपना प्रिपेयर करा था, मतलब जिसकी मैंने वीडियोस देखी थी हेल्प के लिए। एक तो स्कूल से तो हमारी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है, लेकिन मैं किसी रीजंस की वजह से कोई क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एब्सेंट हो और आपका पूरा चैप्टर छूट गया या आधा चैप्टर छूट गया, तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। तो मैंने क्लास 9th में वीडियोस देखी थी हीना वर्मा क्लासेस की, और काफ़ी अच्छी वीडियोस थी, बहुत हेल्प मिली मुझे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और मेरे उस पर क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो, जो वीडियो के पहले आता है ना, उसमें भी मैंने लगा रखा है। अब लिटरेचर सेक्शन में सबसे पहले हम प्रॉज देखते हैं, यानी कि स्टोरीज हमारे में 5 थी। और मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, मैंने सबसे पहले रीडिंग बहुत बार करी थी, अच्छे से रीडिंग करनी है। एक वर्ड जो समझ नहीं आ रहा वहीं पे पेंसिल से लिख दो। मैं आपको बुक में भी दिखाती हूँ मैंने कैसे करा था। जैसे यहाँ पे हमारी टीचर ने बताया था, इंग्लिश वाली मैम ने, जैसे यहाँ लिखा शी डाइड वेरी यंग, पता नहीं मिरर इमेज दिख रही होगी या शायद क्या, तो मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया और यहाँ पे मीनिंग लिख दिया कि डील की पास्ट फॉर्म डेल्ट होती है। नहीं, ये मैंने इसके लिए लिखा है, शी डाइड वेरी यंग एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज काइंड ऑफ था कि लाइक शी डाइड एट अ वेरी यंग एज की जगह शी डाइड वेरी यंग व्हाटएवर। सो इस तरीके से आप अंडरलाइन करो, मतलब लिखो, ये तो सभी करते हैं, काफ़ी कॉमन टिप है। पोएम के लिए मैंने क्या किया था, मैंने नोट्स बनाए थे। अब इंग्लिश में इतना कौन ही करता, लेकिन मैं करती थी। जैसे हमारी ये फर्स्ट पोएम थी ब्रुक नाम की, तो मैंने इस तरह से नोट्स बनाए थे। आप पेंसिल से मुझ पे भी लिख सकते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड हैबिट इफ़ यू कैन डेवलप इट। बट ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था ऐसे, रैदर देन मैं अपनी बुक पे लिखूं।
मैंने बुक पे भी लिख रखा है, ऐसे भी कर रखा है। सो इसका भी अगर हो सके तो मैं PDF वगैरह बना के डाल दूंगी, ताकि जितने भी क्लास 9th के बच्चे हैं जिनकी कम्युनिकेटिव है उनको हेल्प मिले। अब आते हैं ड्रामा पे। और ड्रामा थोड़ा सा मतलब लेंदी होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी, आप बार बार रीड करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, 1-2 बार रीड करेंगे और यूट्यूब पर अपना ड्रामा सर्च करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट ड्रामा था विला फॉर सेल। विला फॉर सेल एनिमेशन, आपको एनिमेशन आ जाएगी, आप ड्रामा समझ लिया, रीड करो, बात खत्म। अब पेपर में जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, नहीं अच्छा होता है, मैंने कर रखा है भाई। अब राइटिंग स्किल्स कितने की थी, 24 मार्क्स की। अब राइटिंग स्किल्स में फर्स्ट थिंग, आपको जो फॉर्मेट होता है साल के शुरू से रटा होना चाहिए। फॉर्मेट रटा हुआ बिल्कुल अच्छे से पता है कि क्या फॉर्मेट है। आपको जब भी प्रैक्टिस करनी हो, जब भी कोई फ्री पीरियड हो स्कूल में, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने भी काफ़ी प्रैक्टिस करी थी। वोकैबुलरी, ये टिप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करें। और थर्ड चीज़, राइटिंग स्किल्स में प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेचर में आप पढ़ के चले जाओ, हो जाएगा, आंसर्स फॉर्म तब हो जाएंगे क्योंकि आपको बहुत पहले से आइडिया है कि क्या चल रहा है चैप्टर में। पर राइटिंग स्किल्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पेपर में पता चलेगा कि हमको इस टॉपिक पर ऐसे लिखना है, इस टॉपिक पर किसी को लेटर भेजना है, तो आपको राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए। आपको स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने तो थोड़ा सीरियस कम लिया था, क्योंकि मैं 8th और 7th में ही मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। आपको क्या करना है, अपने स्कूल के कुछ PYQs लेने हैं, मतलब आपके जो सीनियर्स होंगे उससे आप अपना क्वेश्चन पेपर ले सकते हो और उससे प्रैक्टिस करो। बाकी सैम्पल पेपर जो स्कूल प्रोवाइड करता है उससे प्रैक्टिस करो। तो आप वहाँ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिस टाइप के स्कूल में आएंगे उस टाइप की प्रैक्टिस करो, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। ग्रामर पे आते हैं। ग्रामर को हम बिल्कुल फन वे में करेंगे। कैसे, हम ChatGPT पे जाएंगे या हम गूगल पे जाएंगे, हम सर्च करेंगे उस वैसी गेम्स तो नहीं, आई मीन उसे क्या कहते हैं, अलग अलग वेबसाइट में वो होता है कि एक गेम के तरीके से आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप एक एक का आंसर लिखोगे जो MCQ टाइप के होते हैं, एंड आपको फिर आपका स्कोर मिलेगा। तो ये काफ़ी फन वे है ग्रामर करने का, तो आप ये कर सकते हो। अब एग्ज़ाम डे स्ट्रैटेजी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमने पूरा प्रिपेयर कर लिया, हमसे पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ, आधा ही प्रिपेयर हुआ, हम ग्रामर नहीं प्रिपेयर कर पाए, हम लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं प्रिपेयर कर पाए, लिटरेचर में ज़्यादा टाइम लग गया, कोई बात नहीं। एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी जो बिल्कुल ऐसा होता है ना कि कल एग्ज़ाम है, अभी रात में वीडियो देख रहे हैं, वो वाली स्ट्रैटेजी। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो तो ये स्ट्रैटेजी आपको काम आएगी कल पेपर में। तो अब रीडिंग टाइम पे क्या करना है आपको। रीडिंग टाइम पे मैं अपनी टिप बता रही हूँ कि जब मैं क्वेश्चन पेपर देखती हूँ ना किसी भी सब्जेक्ट का, तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं पूरा पेपर पढ़ूंगी, मुझे पता होगा कि लास्ट के 2 क्वेश्चन 5 नंबर के मुझे नहीं आते, तो मैं पूरे पेपर में डरी हुई रहूंगी। और मैं बहुत एंग्शियस पर्सन हूँ, मैं डर में आगे के भी क्वेश्चन गलत कर दूंगी। इसलिए आप बस ये देख लो कि आपका पेपर ढंग से प्रिंट हुआ है या नहीं, कोई मिस्टेक है या नहीं, पर लास्ट के क्वेश्चंस मत रीड करना। मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा डर लगने का हो सकता है। रीडिंग टाइम में जो 15 मिनट मिलता है उसमें आप अपना फर्स्ट पैसेज कंप्लीट कर लो। अगर आपको पेपर पे लिखना अलाउड नहीं है तो आप बस आंसर्स मार्क कर लो अपने पेंसिल वगैरह से, और थोड़ा मोड़ा पेपर देख लो, जो भी करना है। फिर अगले 15 मिनट जो मिलेंगे 3 घंटे वाले टाइम में, उसमें सेकंड पैसेज कर लो। अब इसमें थोड़ा सा वो हो सकता है कि टाइम का वो, लेकिन उसी तरीके से कि हम पेपर के शुरू के 15-20 मिनट जो 3 घंटे वाला टाइम है राइटिंग टाइम, उसमें हमारा पैसेजेस दोनों कंप्लीट हो गए, या आधा घंटा भी लग सकता है। अब मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि इसके बाद मैं राइटिंग स्किल्स नहीं उठाती। वाई? क्योंकि राइटिंग स्किल्स का जो टॉपिक है वो मेरे न्यू है, हो सकता है कि मुझे नहीं आता हो। जैसे हमारा हाफ ईयरली में जो पेपर आया था उसमें हमारे को क्रिकेट पे डायलॉग राइटिंग आ गई। अब मैं क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखती हूँ। आज 9th ऑफ फेब है, 9th ऑफ फेब को बहुत इंपॉर्टेंट मैच है कोई इंडिया का, मैं नहीं देख रही। अब ये इसके लिए मुझे हेट मिल सकते हैं, बट नेवर माइंड, मैं माइंड नहीं करने वाली। तो अब हो सकता है कि अगर आप वो करने बैठो तो आपको या तो टाइम लग जाए या फिर आप कंफ्यूज हो, आंसर्स फॉर्म करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, वो हम लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं। हम सबसे पहले जल्दी जल्दी, क्योंकि लिटरेचर का तो आता है हमें, ग्रामर का भी
आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। अगर एमसीक्यूज है आपके पेपर में तो आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। तो आप वो कर लो, लिटरेचर कर लो, लास्ट में राइटिंग स्किल्स करना, तसल्ली से करना। चाहे आप आधा एक घंटा राइटिंग स्किल्स के लिए रख लो लास्ट के लिए पेपर में, लेकिन तसल्ली से करना है, बैठ के करना। जब दिमाग में होगा ना कि ठीक है बस 5-6 नंबर का रह रहा है, नहीं भी हुआ तो बाकी पेपर मेरा हो चुका है, बिल्कुल ऐसे शांत दिमाग से, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो प्लीज उस पर रुक कर अपना टाइम वेस्ट ना करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब रिमेम्बर, ठीक है, याद रखना कि जो इम्प्रूवमेंट है उसमें टाइम लगता है। कोई 2 दिन में, एक रात में इम्प्रूवमेंट नहीं होती, ठीक है। तो अगर आप साल की शुरुआत से अपना अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका हो जाएगा अच्छे से। अगर पेपर से एक दिन पहले तबीयत भी खराब हो जाए, जो कि मेरी हो जाती है, तब भी हो जाएगा, टेंशन ना लो। मैं तो लेती हूँ, आप लोग नहीं लो ना, ठीक है। और अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एनिमीज के साथ मत करना, और सब्सक्राइब कर देना। और बस इतना ही मांगती हूँ, तो और क्या ही मांगूंगी। बाय।